Jain friends, and today we are going to discuss a very sensitive topic, and this is basically मैं इसे somehow treat करूंगा a tit for tat tactics through diplomacy. बेसिकली जो चाइना डैम बना रहा है तिब्बत में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो को इफेक्ट करेगा। और अगर ब्रह्मपुत्र के रिवर फ्लो को इफेक्ट होगा तो असम, स्टेट ऑफ असम को फर्क पड़ेगा, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को फर्क पड़ेगा, और बांग्लादेश जैसी कंट्री को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। और देखें, ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी है कि यदि आप इस नदी के साथ खिलवाड़ करेंगे, इस पे बांध बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसके बहुत ही बड़े जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होंगे। और मुझे लग रहा है कि ऑफ सिंदूर के दौरान जैसे हमने इंडिया वॉर ऑन टेरर को लेके हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये पॉइंट डिप्लोमेटिकली चाइना पे रखा होगा और काफी प्रेशर बनाया होगा। हालांकि पाकिस्तान की कोई भी बात की हुई चीज पे प्रेशर होना बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, बट आई थिंक कि ये चाइना के हित में ही आएगा। और इसलिए अब चाइना ने फैसला किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे अब चीन तिब्बत में एक ये बनाने वाला है डैम। ठीक है, तो इसके बनाने के अंजाम क्या होंगे? पहली चीज तो जो वाटर फ्लो है, मतलब इतने सालों से जो बहाव हो रहा है नदी का, पहली चीज तो उस पे ये इफेक्ट होगा। और जब भाव पे इफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी खेती करने का पानी, आपका पीने का पानी, और उसके जो अन्य इस्तेमाल होने के लिए जो लाइफलाइन है ये पानी, है ना, ये कम कम हो जाएगा स्तर में। और इसकी वजह से ये इलाकों के इर्द गिर्द सूखा पड़ने की बहुत गुंजाइश है। और बेसिकली किसानों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मतलब वहां पे फिशरीज और एग्रीकल्चर को तो बहुत ही जबरदस्त झटका लगने वाला है, और ये बहुत ही सीरियस इंप्लीकेशंस लाएगा। और खासकर जो जब समर सीजन होगा, तो तब तो नदी में पानी ना के बराबर ही होगा। तो देखें, जीव जंतु का मरना भी तय है, और लोगों का प्यासा रहना भी होगा। और ये सिर्फ हम नहीं, बांग्लादेश भी इफेक्ट होगा इसको लेके। तो यदि भारत में ये कमी पड़ गई तो आप सोचे कि बांग्लादेश तक तो कुछ जाएगा ही नहीं। और फिर जहां तक बरसातों का सवाल है, तो यहाँ पे फ्लडिंग होगी, जबरदस्त ओवरफ्लो होएगा। और इसी दौरान जब चीन में भी बारिश पड़ेगी, क्योंकि मानसून सीजन दोनों का इकट्ठा होता है, तो जाहिर सी बात है कि चीन ये बांध के दरवाजे खोलेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखें, चीन हाइट पे है, तो वहां से जब बहाव नीचे आएगा नदी का, तो हिंदुस्तान में बाढ़ आने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इकोसिस्टम पे डिसरप्शन होगा। कैसे? जैसे कि मछली फिशरीज की जो बात करें तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर पानी नहीं है तो मछलियां कैसे आप मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे फिशरीज के जरिए? फिर वाइल्ड लाइफ, पानी नहीं है तो फिर जीव जंतु भी वहां से इधर उधर जाएंगे, भटक जाएंगे, वहां से मौतें होंगी जानवरों की। और फिर मैस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। मतलब हिंदुस्तान के लोग अंदरूनी इलाकों में रहते रहते, जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अपने घर डाले थे, वो फिर काफी रिस्क, फ्लड रिस्क जोन में आ जाएंगे। और मतलब गर्मियों में सूखे के दौरान भी वहां पे पानी नहीं होगा। तो इन्हें दोनों ही सीजन्स में, मॉनसून और समर में, दिक्कत आने वाली है। तो काफी लोगों की आमदनी और नौकरियों पे फर्क पड़ने वाला है इसको लेके। और जहां तक जियोलॉजिकल टेंशन है, तो देखें, ये एक इनडायरेक्ट हमला होगा चीन का हिंदुस्तान के ऊपर, जब ये बांध बनाने के बाद पानी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये। और सिर्फ हम नहीं, यहाँ पे तो दो देश इन्वॉल्व हो रहे हैं।
वो है हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ना कि सिर्फ एक मुल्क। और असम और अरुणाचल स्टेट्स बहुत बड़ी स्टेट्स हैं आकार में। इनको पूरा इनकी डिपेंडेंसी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो देखिए ये जो होगा इसकी वजह से राजनीतिक डिस्प्यूट्स होंगे, डिप्लोमैटिक पॉलिटिकल इश्यूज होंगे और ये शायद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी तब्दील हो सकता है। और जिस तरीके से देखिए जब बांध होता है तो इसमें बहुत ज्यादा रेत भी इकट्ठी होती है, ठीक है? तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है? आगे और फिर डाउनस्ट्रीम पानी का बहाव क्या मतलब पूरी जो आपकी जो धरती की जो उपजाऊ उपजाऊ एलिमेंट है उसको डिग्रेड कर देगा। मतलब आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी यदि पानी का बहाव बंद हो गया। ठीक है और इन सब चीज़ों को लेके लोकल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इकोनॉमिकली जिन्होंने अपने कारोबार यहाँ पे बसाए थे, नदियों को लेके और अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फिशिंग और एग्रीकल्चर, तो जो भी रिवर से कनेक्टेड कारोबार हैं, वो सब बंद हो जाएँगे, ठीक है? और इसकी वजह से पूरे वातावरण को इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है? और जिस तरीके से बादल तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से बाद में बरसातें होती हैं, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आएगी और शायद इंडिया को इसके उपाय के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करनी पड़े, जो कि दोबारा वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यदि हमने ऑफ सीजन में सीडिंग कर दी, तो बाद में जब मॉनसून सीजन आएगा, तो उसमें उसके रिपरकशंस दिखाई देंगे। ठीक है और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही बड़ी नदी है, जिसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, उसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होगा चाइना में, जिससे उसे इकोनॉमिकली बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एक किस्म से वो अपनी वाटर रीजनल सिक्योरिटी को मीट करेगा। ठीक है? और अपने एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी रखेगा। पर देखिए जियोलॉजिकली इंडिया को इस पे फ़र्क पड़ने वाला है एंड डिप्लोमैटिकली प्रेशर आएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को मन में रखते हुए बहुत ही मतलब आवाज़ उठेगी। ये यूनाइटेड नेशंस तक आवाज़ जाने वाली है और अगर लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही उनकी गलतफ़हमी है। कि ये इसके मतलब बाँध बना के ये आसानी से छूट जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और ऊपर से जिस तरीके से जो युद्ध के बादल छा रहे हैं, क्योंकि देखें जिस दिन चीन ने फैसला किया ताइवान को लेने के लिए, तो ये इनकी क्रिटिकल जो बांध हैं, डैम्स हैं और एसेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ये टारगेट पे रहेगी। तो यदि चीन युद्ध पे भी जाता है और इन स्ट्रक्चर्स पे डैमेज होता है तो बर्बादी और नुकसान हिंदुस्तान और बांग्लादेश को भी होगा और काफी हद तक वेस्ट बंगाल में भी तबाही आएगी। रास्ते ब्लॉक हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे, तो आवाजाही बंद हो जाएगी। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को मन में रखते हुए अभी से ही डिप्लोमैटिक एफर्ट्स डालने चाहिए इंडिया को कि ये प्रोजेक्ट आगे ना बढ़े। यदि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो इसकी पुख्ता एग्रीमेंट हो जिसकी वजह से हिंदुस्तान और बांग्लादेश को इसका असर ना हो, तो ही हमारे फ़ायदे में ये रहेगा, वरना आने वाला समय बहुत ही चिंताजनक और दर्दनाक होने वाला है। यदि चीज़ें राजनीतिक तौर पे सॉल्व नहीं की गई तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।